तो स्टार्ट लेते हैं जी सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट जैसा कि हमें मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन बिल्कुल आगाज़ स्टार्ट से करने के लिए हम डिफ़ाइन करते हैं कि बोरोवर से क्या मुराद है। हमने कहा था बोरोवर कौन है? अ पर्सन और कंपनी दैट हैज़ रिसीव्ड मनी फ्रॉम अनदर पार्टी विद द एग्रीमेंट दैट मनी विल बी रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। यानी जिस शख्स ने लोन लिया है, उधार लिया है, उसको हम क्या कह रहे हैं? बोरोवर कह रहे हैं। सेकंड डेफिनेशन हमने देखी थी लेंडर की, कि लेंडर कौन है? अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक्स अ लोन। फिर हमने एक डिफाइन किया था प्रिंसिपल अमाउंट हम किसको कहते हैं? प्रिंसिपल हम किसको बोल रहे हैं? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बीइंग बोरोड। जो टोटल हमने पैसे डे फर्स्ट पर जो हमने लोन लिया है, जितनी अमाउंट हमने लोन की ली है, उसको हम क्या कह रहे थे? प्रिंसिपल अमाउंट कह रहे थे। फिर हमने एक डिस्कस किया था टाइम लाइन के कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम एक इंटीजर की तरह पर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते थे, जिसमें T0 हमारे पास आ जाता था। T0 हम बेसिकली किसको कह रहे थे? नाउ को कह रहे थे, आज को बोल रहे थे। 1 मीन्स आफ्टर 1 पीरियड, 2 मीन्स आफ्टर 2 पीरियड, 3 मीन्स आफ्टर 3 पीरियड। दिस 1 2 3 इसका जो गैप है, ये हम इसको पीरियड बोल रहे हैं। अगर हमारी कैश फ्लोज एनुअल चल रही हैं तो ये गैप्स क्या हैं? साल साल का गैप है, एनुअल है। और अगर हमारी कैश फ्लोज क्वार्टरली चल रही हैं तो फिर ये जो गैप है, ये क्वार्टर क्वार्टर का गैप आ रहा है। तो इस तरह हम एक टाइम लाइन की शक्ल में अपना डाटा एक्सपेक्ट करते थे और इसके ऊपर हम इसको ड्रॉ कर लेते थे। फिर आ गया जी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको याद है हम दो चीज़ें कैलकुलेट करते थे। एक, हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे? आई इज इक्वल टू पी आर एन, या समटाइम हम इसको पी आर टी भी बोल देते हैं। आई इज इक्वल टू पी आर टी। टाइम को आप एन से शो एब्रीवेट कर दें या टी से एब्रीवेट कर दें, ऑब्वियसली इससे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस फार्मूला में हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं? कितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ ओवर द पीरियड, यानी कितनी अमाउंट पर। P इज़ द अमाउंट प्रिंसिपल, R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इज़ द टाइम फ्रेम। कितने प्रिंसिपल पर अगर सिंपल इंटरेस्ट हो तो इस टाइम फ्रेम में कितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो जाएगा, ये बात हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे। फिर हमने दूसरी जो कैलकुलेशन की थी, दैट इज़ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और मेच्योरिटी वैल्यू भी हम इसी को कह रहे थे। फ्यूचर वैल्यू और मेच्योरिटी वैल्यू इज द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट को हम क्या कह रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू कह रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RN। इसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करते थे, ठीक है ना। तो ये दो फार्मूलाज बेसिकली हमारे बुनियादी तौर पर हैं, जिसकी मदद से हम ये सारा जो है कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो आते हैं जी अब हम अपने स्टडी टेक्स्ट की तरफ। जो आई कैप का आपका क्वेश्चन बैंक है, उसमें से क्वेश्चंस को पिक करते हैं और उसको लेकर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जी, द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा था? आई इज इक्वल टू पी आर एन। आर आपको पता था कि हम परसेंटेज में लिखते हैं, और जब हम परसेंटेज को रिमूव करना चाहें तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाता था। सो वी कैन से P इंटू आर इंटू एन ओवर 100 इसका आंसर आ सकता है। सो अल्फ़ा इज़ दी ऑप्शन। तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, X% ऑफ P इज़ Y, देन P इज़ X% ऑफ P। यानी P का X% अगर हम ले रहे हैं तो वो किसके बराबर आ रहा है? Y के बराबर आ रहा है। तो कैलकुलेट क्या करना है? P कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा जी? वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया, X% ऑफ P इज इक्वल टू Y। सो अब हमने X% मीन्स X ओवर 100 इंटू P इज इक्वल टू Y। सो Y इज इक्वल टू 100, P इज इक्वल टू 100Y ओवर X। यानी जस्ट हमने इसको क्या कर लिया? रीअरेंज कर लिया। X%, लाइक मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि अगर मैं कहता 5% ऑफ
5,000 is 250. So अब ये क्या हुआ, 5/100 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 250। तो अगर अब यहाँ से कोई भी चीज़ अननोन होती, लाइक ये 5,000 अननोन होता, ये x होता, तो हमारे पास क्या आ जाता, 5/100 x इज इक्वल टू 250। सो x इज इक्वल टू 250 इंटू 100/5। तो सिमिलरली यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप इसे थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। सो वी कैन से चार्ली इज द ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1355 इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम फॉर 5 ईयर इज। क्वेश्चन को रीड कर हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्या चीज़ कैलकुलेशन में मांगी जा रही है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज़, तो हमें सबसे पहले सोचना है ये जो अमाउंट गिवन है ये क्या है, क्या ये फ्यूचर वैल्यू है? नो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ, इसकी तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो इट इज़ प्रेजेंट वैल्यू। ये आपका रेट आ गया, ये आपका टाइम फ्रेम आ गया। और आपको याद है हमने कहा था रेट और टाइम जो है इसकी सेम टर्म्स होनी चाहिए, आर इंटू एन शुड बी इन सेम टर्म। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी और आर एन। सो 1355 की फ्यूचर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1897। सो अल्फा इज द ऑप्शन। ओके, now let's move to question number 4. The present value of 1400, the present value of rupees 1400 at 8% simple interest for 5 year, क्या कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, 1400। सो 1400 इज द फ्यूचर वैल्यू, दिस इज योर इंटरेस्ट एंड दिस इज योर टाइम। सो पुट कर देते हैं जी हम इसमें, 1400 इज इक्वल टू दिस, आपने इसको कैलकुलेटर में पुट किया, ये x आ गया आपके पास कैलकुलेटर में, यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली, दैट इज 1000। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ओके, अ बैंक चार्ज मार्कअप एट द रेट ऑफ 0.39
इन हाउ मेनी ईयर विल ही ओ द इंटरेस्ट ऑफ, ये क्या गिवन है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना है, एन निकालना है, टी निकालना है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी, ये फॉर्मूला हमारा हमेशा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है। तो अब हमने क्या किया जी, वैल्यूज पुट कर दी और यहां से टी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1.5 ईयर। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू डबल इटसेल्फ एट 10% इंटरेस्ट। एक अमाउंट कितने अरसे में डबल हो जाएगी अगर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो फ्यूचर वैल्यू, डबल मीन्स फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल। सो इट इज 2p p 1 प्लस r t। सो r इज गिवन, r इज 10%। सो वैल्यूज हमने पुट कर दी, p कैंसिल आउट हो गया, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 10%। सो t कैलकुलेट किया तो इट इज 10 ईयर्स। ये तो हमने फॉर्मूला की मदद से इसको ऐसे कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर हम अदरवाइज भी लॉजिकली भी देखते तो जब 10% इंक्रीज हो रही है और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में सेम अमाउंट से ही कैलकुलेशन हो रही होती है। सो 10% को 100% पर जाने पर कितना टाइम लगेगा, 10 इंटू 10 ऑफ कोर्स। तो यहाँ से हम लॉजिकली भी देख सकते थे कि ये 10 ईयर्स के अंदर अमाउंट डबल हो जाएगी। जी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है जी हमारे से, पूछा जा रहा है जी 8 में क्या पूछा जा रहा है जी हमारे से, 8 में पूछा जा रहा है द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1200। कितना इंटरेस्ट कमाना है जी हमने, 1200 कमाना है 18% पर एनम पर। तो कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी आर टी। सो प्रिंसिपल यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम, दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, पी कैलकुलेट आपको करना है। सो 80,000 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास ये अमाउंट अक्यूमुलेट हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन चार्ली इज द ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं जी। इन व्हाट टाइम विल 1800 यील्ड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 390 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। सो ये 1800 क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू, 390 क्या है, इंटरेस्ट, ये क्या है, रेट। सो क्या कैलकुलेट करना है, टी कैलकुलेट करना है और एन आप उसको बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा गया, एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 is due in 3 month time। सो क्या निकालना है जी आपको, प्रेजेंट वैल्यू। सो 20,000 आपकी फ्यूचर वैल्यू थी, आपने पुट कर दी, प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, रेट आपको गिवन है, आपने इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया 3 मंथ को, बिकॉज रेट और टाइम जो है ये किस में होना चाहिए, सेम टर्म में होना चाहिए ना। ओके, दैट फाइन। तो फिर क्या आंसर आ गया जी, 19,607 रुपीज। सो अल्फा नो बीटा इज द ऑप्शन। ओके, दैट्स गुड। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देखा था कि हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इस टाइप के होंगे जिसके अंदर ये बतला दिया जाएगा कि कोई एक अमाउंट किसी एक टाइम फ्रेम पर, लाइक 2 ईयर्स के बाद एक अमाउंट 8,000 में कन्वर्ट हो जाती है और 5 ईयर के बाद वो 11,000 में कन्वर्ट हो जाती है। पूछा जा रहा है जी बताइए आपने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, या बतलाइए जी किस रेट पर इन्वेस्ट की है, या पूछा जा रहा है जी बताइए जी फलां ईयर में 10th ईयर में पहुंचकर ये अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी हम नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं और 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में इस पिच के ऊपर करवाए भी हैं।
तो एजेंडा क्या होता था, हम क्या कहते थे कि जी अमाउंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस, क्या निकल आएगा, इंटरेस्ट पर ईयर। लाइक 11,000 में से आपने क्या किया जी, 11,000 में से आपने क्या किया, माइनस कर दिया 11,000 में से 5,000 या 8,000 और जितना टाइम है ये इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। सो इस तरह के सवाल हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। आइए इस तरह का आप देखते हैं क्वेश्चन बैंक में क्या सवाल है। A sum of money would amount to 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. The principal and rate of simple interest. तो क्या करेंगे जी उसी तरह से देखते हैं। 2 years में अमाउंट कितनी है 6,200, 3 years में कितनी है 7,400। सो इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 7,400 माइनस 6,200 डिवाइडेड बाय 1 साल है इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ से आपके पास पर ईयर एक चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। उसको अगर हमें आगे की तरफ जाना है तो पर ईयर आप ऐड करते जा रहे हैं, अगर बैक आना है तो सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अब आप ये 2 पर खड़े हैं, यहाँ से 1 साल की ये अमाउंट माइनस करें, 1 साल की ये अमाउंट माइनस करें, आपके पास एक्स आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास एक्स आया तो अब आप रेट निकाल सकते हैं। रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हम ऑलरेडी ऐसा ही कर रहे थे, ऑलरेडी इसी तरह से कर रहे थे। तो ये बिल्कुल उसी पिच का, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ हम पहुंच गए जी क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। A sum of money would double itself in 10 years. The number of year it would be 4 times. 10 ईयर में डबल हुई है, 4 टाइम पे कब जाएगी। वी कैन कैलकुलेट, अगर हमें रेट बता दिया जाता कि अमाउंट किस पर ग्रो कर रही है तो हम क्या करते, हम बड़ी आराम से बता सकते थे कि 4 टाइम कब होगी। सो हम पहले वाले रिलेशन से अ सम ऑफ मनी वुड डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, इतने पोर्शन से हम रेट निकाल लेते हैं। देखिए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एन। यहाँ से हमने फ्यूचर वैल्यू डबल मीन्स 2p हो गया, ये p हो गया, p से एक्चुअली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो अननोन वेरिएबल बचेगा वो एक ही बचेगा, तो हम r अपना कैलकुलेट कर पाएंगे 10% है। जैसे ही हमें रेट पता चल गया, अब आप 4 टाइम, 5 टाइम, 4.5 टाइम जो भी पूछना चाहते हैं आप दोबारा इस इक्वेशन में पुट कीजिए। नाउ रेट अब आपको गिवन है, नाउ यू कैन कैलकुलेट टाइम कितने अरसे में ये हो जाएगा, 4 टाइम्स कितने अरसे में हो जाएगा। सिमिलरली ये कैंसिल आउट हो जाएगा p, और यहाँ से अब आप t कैलकुलेट कर सकेंगे। इन 30 ईयर्स द अमाउंट विल बी एट 4 टाइम्स 30 ईयर्स और 20 ईयर्स। इसको कैलकुलेट करें, ये आंसर 20 आ रहा होगा, ठीक है ना। वैसे भी ऐसे सोचिए, पहले 10 ईयर्स में अमाउंट क्या हो गई, 2x हो गई, 1x का इजाफा हो। अगले 10 ईयर में 1x और होएगा तो ये क्या हो जाएगी 3 ईयर। अगले 10 ईयर में 1x और होएगा तो ये क्या हो जाएगी 4x। तो कितने हो गए 10, 20, 30 ईयर्स। So 30 is the right option. Here it should be 30 years if it is 4 times. Okay. Now move to question number 13. A total of rupees 14,000 is invested for a year. Part at 5%
एंड द रेस्ट एट 6%. सो अगर हम अपने लेक्चर्स को देखें तो ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया, जिसमें हम क्या कहते थे, हमें एक अमाउंट बता दी जाएगी कि इतने पैसे हैं, हमने इतने 5% पर इन्वेस्ट किए और बाकी के 6% पर इन्वेस्ट कर दिए. हमें लेट भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना. हमने कहा जी एक एक्स अमाउंट हमने कैसे शो किया, हमने कहा जी 5% पर हमने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, एक्स. तो 6% पर कितनी कर दी, 14,000 माइनस एक्स. यानी वो जो हम क्लासेस में एक डायलॉग बोल रहे थे बाकी के. सो लुक एट दिस, ये ऐसे ही हुआ, ये अमाउंट आ गई एक्स और ये बाकी की अमाउंट आ गई, ठीक है ना. और अब क्या हुआ, इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट जो है दोनों का मिलकर क्या आ रहा है, 740. सो इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 740. इसके इक्वेट किया तो यहाँ से हमारे पास P1 आ गया. P1 हम किसको कह रहे थे, जो हमने 5% पर इन्वेस्ट की थी. सो 5% पर हमने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, 10,000. और 6% पर अगर यहाँ पूछा नहीं गया तो बाकी के यानी 4,000 वॉज एट 6%. ये बड़ा स्पेसिफाइड सा सवाल था. ऑलरेडी हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी क्लासेस में इस टाइप को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं. ओके, नाउ आ गया जी क्वेश्चन नंबर 14. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 15 मंथ एट 7.5% पर एनम exceed the simple interest on the same sum for 8 month at 12.5% per annum 32. ये इंक्रीमेंट, दोनों का इंक्रीमेंटल वैल्यू गिवन है, यानी दोनों के इस रेट के ऊपर डिफरेंस की वैल्यू है, ठीक है ना. ओके तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया जी, इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू P1 R1 T1. यहाँ से हमने P कैलकुलेट करना है. R1 इज 7.5% एंड N1 इज 15 मंथ. 15 मंथ मीन 15/12 ईयर. तो हमारे पास इंटरेस्ट 1 आ गया. सिमिलरली इंटरेस्ट 2 हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास ये फिगर आ गई. अब हमें गिवन है कि जो इंटरेस्ट 1 है दैट इज मोर 32.5. इसका मतलब है इंटरेस्ट 1 बड़ा है. सो इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू 32.5 ऑफ इंटरेस्ट 2. ये एग्जैक्टली वही वाली बात हो रही है जो हम क्लास में ऑलरेडी कर रहे थे. ये क्या है, ये अमाउंट बड़ी है ना, तो छोटी में स्मॉल वाली अमाउंट में ऐड करेंगे तो इक्वेट करेंगे ना. ओके यस ठीक है. सो यहाँ से नाउ यू कैन कैलकुलेट द P. जब आपने दोनों वैल्यूज पुट की तो P हमारे पास आ गया, अमाउंट इज 3,120. सो चार्ली इज द ऑप्शन. ओके चलें जी, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन और करते हैं एक, फिर इंशाल्लाह ताला फर्दर नेक्स्ट सेशन में हम इससे ज़्यादा और डिटेल में जाकर थोड़ी बात करेंगे. ये क्या आ गया जी, सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर T ईयर, इट अमाउंट टू 400 at 10% simple interest per annum, but when it's invested at 4% simple interest per annum it would amount to 200. दो इंटरेस्ट रेट पर हमें वैल्यूज दी गई हैं कि अगर हम 10% पर इन्वेस्ट करें तो 400 हो जाती है, 4% पर करें तो 2000 हो जाती है. यहीं से हमें दो इक्वेशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं. हमने फ्यूचर वैल्यू 1 कैलकुलेट कर ली 4000, किसके ऊपर, 10% के ऊपर. सिमिलरली फ्यूचर वैल्यू 2 कैलकुलेट कर दी हमने 2000, किसके ऊपर, 4% के ऊपर. नाउ वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, एंड वी वांट टू सॉल्व इट एंड वी वांट टू कैलकुलेट टी. सो अगर हमें नज़र आ रहा है, अगर हम इक्वेशन ए को बी से डिवाइड कर दें तो पी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. लुक एट दिस, तो हमारे पास टी आ जाएगा, टी इज 50 ईयर्स, 50 सालों में. सो चार्ली इज द ऑप्शन. तो डियर स्टूडेंट, आज का ये सेशन हम, क्योंकि पहला सेशन हमारा हो रहा था, शायद आपको भी और हमें भी अंडरस्टैंड करने में इसमें कुछ थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, यूज टू होने की ज़रूरत पड़ेगी. दैट्स वाई आज हम इस सेशन को
यहीं पर क्लोज़ करते हैं और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज से आप भी और हम भी लर्न करके इंशाल्लाह ताला दोबारा लाइव क्लास हम कंडक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर दोबारा से पढ़ाई जा सकें, रिवाइज़ करवाई जा सकें, सो दैट आप इस सारे फाइनेंस को, जो कि आम तौर पर बच्चों के जहनों पर एक सवार होता है टॉपिक, इसको मैक्सिमम बेहतर अंदाज से आप कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह जी होती है मुलाकात फिर किसी दूसरी लाइव क्लास में।